नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बेहद ही जरूरी टॉपिक पर। यूएस प्रेसिडेंट ने इंडिया पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। Tariffs on you that was so high, I don't give a damn, your head's gonna spin. यह डिसीजन इंडिया के लिए काफी बड़ा झटका है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि टैरिफ क्या होता है और इंडिया इस पर कैसे रिएक्ट कर रहा है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और ये टैरिफ क्यों लगा। सबसे पहले टैरिफ होता क्या है? टैरिफ एक टैक्स है जो एक कंट्री दूसरी कंट्री पर लगाती है उनके सामानों को इंपोर्ट करते समय। इस केस में जब इंडिया अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगा जैसे कि टेक्सटाइल, जेम्स, सी फूड, तो यूएस उन पर 50% का टैक्स या ड्यूटी लगाएगा, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट यूएस मार्केट में काफी महंगे हो जाएंगे, जिसका सीधा असर अमेरिकन कंज्यूमर पर पड़ेगा क्योंकि कॉस्ट उसकी महंगी हो जाएगी, जिसकी वजह से वो हमारे प्रोडक्ट को कम खरीदना पसंद करेंगे। और चूंकि अगर कंज्यूमर ही नहीं होंगे वहां पर तो एक्सपोर्ट भी घटेगा भारत का। तो दोस्तों अब बात करते हैं ट्रंप के 50% टैरिफ की। अगस्त 2025 में ही यूएस ने इंडिया पर 50% का टैरिफ लगा दिया, जो कि पहले 25% था, अब डबल हो गया है। ट्रंप का कहना है दोस्तों कि ये डिसीजन उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि इंडिया रसिया से ऑयल इंपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों मैं ये बताते चलूं कि इंडिया बिगेस्ट इंपोर्टर नहीं है रसियन ऑयल का। फिर भी यूएस इंडिया रसिया रिलेशंस को रसिया यूक्रेन में हो रहे वॉर से कंपेयर कर रहे हैं और उनका मानना है कि इंडिया रसिया की मदद कर रहा है वहां से ऑयल इंपोर्ट करके। दोस्तों इस डिसीजन से इसका सीधा असर इंडियन एक्सपोर्टर पर पड़ा है क्योंकि उनका सामान वहां पर महंगा होने की वजह से उनकी डिमांड घटेगी और अगर डिमांड घटेगी तो उनका रेवेन्यू घटेगा। ये डिसीजन इंडिया के साथ साथ ही ये पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन को भी डिसरप्ट करता है, जिसकी वजह से इंडिया की जीडीपी 6% से भी कम के दर पे ग्रो कर सकती है आने वाले समय में। दोस्तों इन सारे मुद्दों पर एमईए ने भी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर किया कि ये टैरिफ पूरी तरीके से अनफेयर और अनजस्ट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा कि इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता और रसिया से ऑयल डील कंटिन्यू रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा डोमेस्टिक गुड्स यानी मेड इन इंडिया सामान को खरीदने की अपील की भारत की जनता से। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड हमारे उस लक्ष्य की तरफ एक बड़ी छलांग है। नुकसान हो रहा है स्पेशली वो जो पूरी तरीके से यूएस पर डिपेंडेंट है। तो दोस्तों सवाल ये उठता है तो इंडिया क्या कर रहा है इस रास्ते में? इंडिया भी अपने ट्रेड डील्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है। जैसे कि अभी अभी आपने न्यूज में देखा होगा इंडिया यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए साइन किया यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसका सीधा फायदा इंडियन एक्सपोर्टर्स को होगा। हालांकि इसका फायदा अभी नहीं फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि ये टैरिफ केवल शॉर्ट टर्म पे ही इम्पैक्ट करेगा इकोनॉमी पर, अदरवाइज हमारी इकोनॉमी इतनी रेजिलियंट है कि इसको एडजस्ट कर सकती है। जैसा कि आपको लग ही रहा होगा इंडिया अपने फॉरेन पॉलिसीज को भी काफी हद तक एडजस्ट और मॉडिफाई कर रहा है। इन दिनों रसिया और चाइना के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने में भारत काफी हद तक काम कर रहा है। मोदी जी चाइना के साथ अपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर भी विचार कर रहे हैं, जिससे लॉजिस्टिक का कॉस्ट कम होगा और इंडिया चाइना में ट्रेड और आसानी से हो पाएगा। इस विषय पर हमें और जानकारी मिल सकती है चाइना एससीओ समिट पर, जिसमें मोदी जी 2019 के बाद पहली बार चाइना का यात्रा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था क्विक ओवरव्यू ट्रंप के 50% के टैरिफ पर और इंडिया के रिस्पांस पर। यह सिचुएशन चैलेंजिंग है, लेकिन इंडिया अपने स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कंडीशन, फंडामेंटल्स और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस से इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सजेशन और फीडबैक का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।